खबर तफसील से। जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के चौथे और आखिरी मरहले के तहत वोटिंग जारी है। 156 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। 37 वार्डों में 308 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। वोटरों की तादाद 2,50,794 है। आजादाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के भी वसीदर बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। वाज़ेह है कि पहले 3 मरहलों की पोलिंग में वोटिंग की शरह निहायत ही कम रही थी, ताहम इन मरहलों में कोई नाखुशगवार वाकया अब पेश नहीं आया है। अगर गांदरबल की हम बात कर लें तो गांदरबल में 6.9% वोटिंग परसेंटेज 10 बजे तक रिकॉर्ड की गई है। सरकारी जराये के हवाले से खबर है। बल्दियाती इंतखाबात को लेकर आखिरी मरहले में श्रीनगर की 24 वार्डों में वोट डालने का अमल जारी है। कई पोलिंग स्टेशन पर वोटरों की बहुत ही कम तादाद देखने को मिल रही है, जबकि कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटों की तादाद 100 से तजावुज कर गई है। चीज़ें चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। लोग निकलते हैं आराम से, घर से निकलते हैं और यहाँ पे वोट डालते हैं। इसमें कोई पंगा वंगा बात है ही नहीं, ऐसा कोई डर भी नहीं है, ना ऐसा कुछ माहौल है। बिल्कुल यहाँ पर सेफ है, हर कोई अपनी मर्जी से घर से निकलता है, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही है। बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छे हो रहे हैं। और नीचे लाउडा के पास बैठे हैं और 2 बूथ है वहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं और आराम से वोट डाला जा रहा है। कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे। वहीं हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट ने श्रीनगर से एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया। वादिया कश्मीर में आज बल्दियाती चुनाव के आखिरी मरहले में पोलिंग हो रही है। यहाँ पे अगर श्रीनगर शहर के हवाले से हम बात करें तो 24 वार्ड्स हैं। यहाँ पे 295 यहाँ पे जो हैं पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो हसास करार दिए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ अगर बूथ्स के अंदर भी देखें या बाहर भी देखें, पूरे सिक्योरिटी बंदोबस्त कर दिए गए हैं। यहाँ पे एडिशनल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, जिसमें ITBP हो या CISF हो या CRPF की जो मजीद 10 दस्ते हैं उनको यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। यहाँ श्रीनगर शहर में अगर पोलिंग के हवाले से हम देखें तो कुछ जो वार्ड्स हैं वहाँ पे अभी तक खाता नहीं खुला है, ताहम कुछ वार्ड्स ऐसे भी हैं जहाँ पे 3 डिजिट्स पोलिंग क्रॉस की गई है। कुल मिला के देखें तो धीरे धीरे जो पोलिंग की शरह है उसमें धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। फिरोज बानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। तो कई मकामात ऐसे हैं जहां पर एक भी वोट अभी तक नहीं पड़े हैं। ओवरऑल क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, जानने की कोशिश करेंगे और रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर मीर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शब्बीर मीर, आपसे 9 बजे तकरीबन बात हुई थी, इसके बाद 12 बज रहे हैं। अगर वोटरों की तादाद और वोटिंग के अमल की बात करें तो किस तरीके से जारी है वोटिंग का अमल, तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं? देखिए सना, सबसे अच्छी खबर ये कि मौसम ज़रा खुशगवार हो गया है और खुशगवार हालात में पोलिंग हो रही है। जहाँ तक पोलिंग की रफ्तार का ताल्लुक़ है, गांदरबल की बात करें वहाँ ज़रा सी तेज़ी आई है पोलिंग में। 8% के करीब पोलिंग, जो आखिरी खबरें आने तक हमारे पास पहुंची थी, 8% के करीब पोलिंग हुई है। और कई जो इलाके हैं वहाँ पे ये रफ्तार तेज़ी पकड़ रही है। जहाँ तक श्रीनगर का ताल्लुक़ है, ज़रूर कुछ इलाकों में 3 हिस्सों तक पोलिंग हुई है, जैसे कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200 के करीब। लेकिन अक्सर पोलिंग बूथ जो है वहाँ पे बहुत ही सुस्त और कम पोलिंग हुई है, जैसा कि हमने 3 मरहलों में, पिछले 3 मरहलों में देखा। आज भी वही हाल है। जैसे परवेज़ ने आपको बताया कि कई पोलिंग बूथ ऐसे भी हैं जहां पे खाता खुलना बाकी है या वहां पे 5, 6 या 7 वोट पड़े हैं। रफ्तार बहुत कम है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि खुशगवार हालात हैं और मौसम, धूप बादलों से अब निकल चुकी है और ज़रा सा मौसम में सुधार आया है। तो उम्मीद ये करेंगे कि वोट लोग भी इस गर्मी का, ज़रा सी गर्मी का फ़ायदा उठाकर बाहर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल श्रीनगर में बहुत ही कम पोलिंग है, जैसा कि पिछले 3 मरहलों में हुई है। सबसे अच्छी खबर ये कि 3 मरहलों में अगर बात करें 12 बजे के बाद तक क्या वोटिंग के अमल में मजीद इजाफा होता हुआ दिखाई देता था, और क्या लगता है कि आज जहां पर पोलिंग अभी तक नहीं हुई है वहां पर 12 बजे के बाद से वोटिंग का अमल शुरू होगा, लोग वहां पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे? देखिए, रुझान तो पहले 3 मरहलों की बात करें हम, रुझान तो ये था कि सुबह के 3 घंटों में या 4 घंटों में अच्छी पोलिंग होती थी जहाँ जहाँ पोलिंग होनी थी। जैसा कि हमने देखा सुंबल में, कुपवाड़ा में, वहाँ पोलिंग पहले 3-4 घंटों में ज़्यादा होती थी। लेकिन उन 3 मरहलों में हमने देखा कि मौसम
ठीक था। अब की बार ये था कि मौसम सुबह से अबरालूद था और जैसे हम कहते हैं चुभती गर्मी सर्दी थी, तो उसकी वजह से ज़रा सा मुख्तलिफ हो सकता है। हो सकता है कि कई बूथों पे लोग आ जाएं अब, क्योंकि मौसम अब ठीक हो चुका है। बादलों की ओट से अब सूरज निकला है, धूप खिली हुई है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ पोलिंग बूथों पे अब की बार मौसम का भी असर हो। लेकिन कुल मिला के श्रीनगर में यहाँ पे बाइकॉट बंदूक का असर है, जो हर तकरीबन इंतखाब में रहा है और अब की बार भी है। जी, तो बाइकआउट का असर भी दिख रहा है गुज़िश्ता 3 मरहले जो हुए उसमें भी, और आज भी इक्का दुक्का वोटर्स ही घर से निकलकर वोटिंग पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करते हुए देखे जा रहे हैं। कई पोलिंग मराकज़ ऐसे भी हैं जहां पर एक भी वोट अभी तक नहीं पड़े हैं। और मज़ीद तफसीलात हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर में जुड़कर हमें फराहम कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया शब्बीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए ओवरऑल। और इस वक्त बड़ी खबर मगरबी बंगाल से आ रही, जहां पर बस नहर में गिर गई है। 5 अफराद इस हादसे में जाबाक हुए हैं, 20 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जिला हुगली के हरिपल में यह हादसा पेश आया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मगरबी बंगाल से दे रहे हैं, जहां पर बस नहर में गिर गई। आखिर ये बस कैसे नहर में गिरी, इस ताल्लुक से मजीद तफसीलात का इंतजार है। लेकिन 5 अफराद की हलाकत इस हादसे में हुई है, जबकि 20 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जिला हुगली के हरिपल में यह हादसा पेश आया है। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज से उम्मीदवार पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। 23 अक्टूबर पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है और 24 अक्टूबर को कागजात नामजदगी की जांच की जाएगी। 26 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। वाज़ेह रहे कि 12 नवंबर को पहले मरहले के तहत 18 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स हाथ में पिस्तौल लेकर एक लड़के और एक लड़की को धमकी देते हुए दिखाई दे रहा है। इस शख्स का नाम आशीष बताया जा रहा है। आशीष अंबेडकर नगर से ताल्लुक रखता है। आशीष को साबिक बीएसपी एमएलए राकेश पांडे का बेटा बताया जा रहा है। जराये के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने आशीष के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये लड़का काफी देर तक पिस्तौल लहराता है और डराता रहा, लेकिन किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल में 11 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 24 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सीधा असर आम आदमी की जेबों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अवाम रोज अपनी परेशानियों का इजहार करते हैं, लेकिन सरकार खामोश है। बहुत हो रही है, दिन पे दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। परेशानी तो बहुत हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बुरा लग रहा है। सैलरी 6 मंथ में एक बार डीए बढ़ता है हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, लेकिन पेट्रोल प्राइस डेली बढ़ रहे हैं। अब आगे इलेक्शन है, उस टाइम पे कम कर देंगे, उससे पहले लगातार बढ़ते ही रहेंगे। हाँ जी, ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या करें। वाहन इतना होता जा रहा है, ये प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। सरकार की नू कहती है डीजल सस्ता होएगा, ये डीजल सस्ता नहीं हो रहा, महंगा हो जा रहा है। आम जनता का गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। जो टैक्स लग रहा है वो गवर्नमेंट लगा रही है, अभी उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर जीएसटी आ गया तो एक बात अलग है कि एक नॉर्मल रेट रहेगा, अभी उसके लिए तो वो चलते ही रहेगा, बढ़ते रहेगा, गवर्नमेंट कम करते रहेगी। अच्छे दिन तो आके वो 2 दिन के लिए आते, 10 रुपए 5 रुपए कम कर देते और बात खत्म हो जाती है बाद में वहाँ पे। तो सरकार से अभी मांग रहेगी कि पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लेके आओ, अभी उतना ही बाकी है। अभी हर एक चीज़ पे जीएसटी लाए, अभी इस पे भी जीएसटी लाओ और बस कर दो, इसको भी एक स्टेबल कर दो, इसको भी हमेशा के लिए। अभी मेरे हिसाब से तो जो पहले बढ़ा था और आज भी जो बढ़ रहा है, तो आम आदमी और जो भी बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, सबको तकलीफ हो रही है। ज़्यादातर ये चाहता हूँ कि थोड़ा और कुछ कम हो जाए तो लोगों को सहूलियत मिलेगी। हमें आपसे यही विनती है सबके सामने। हर रोज डीजल का दाम बढ़ रहा है, 79 पैसे 79 रुपीस और कुछ पैसे हो गए हैं। और पहले ये 60 रुपये में, अभी ओला वाला 6 रुपये किलोमीटर, उबर वाले 6 रुपये किलोमीटर गाड़ी चलवाते हैं। ये जेब से जा रहा है मेरा, और ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। डीजल का दाम डेली बढ़ रहा है, ये जेब से डालना पड़ रहा है हम लोग को।